हेलो दोस्तों, आज पढ़ने जा रहे हैं गिब्स फ्री एनर्जी जो कि केमिकल थर्मोडायनामिक्स का पार्ट 11 है। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ देखते हैं। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ने से पहले पिछला लेक्चर में देखे थे हम क्या पढ़े थे। पिछला लेक्चर में पढ़े थे हम इंट्रोपी एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़े थे ना। ठीक है, अब एक चीज़ देखते हैं कि स्पॉन्टेनिटी निकालने के लिए क्या होता था। कि स्पॉन्टेनिटी निकालने के लिए कोई रिएक्शन का हमको निकालना पड़ता था डेल्टा एस टोटल। ठीक, ये निकालना पड़ा था। और ये निकालने के लिए इसका साइन निकालने का देखने के लिए स्पॉन्टेनिटी कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं उसको निकालने के लिए हम डेल्टा एस टोटल निकालना पड़ता था। उसका साइन देखना पड़ता था, पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस है, नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, ये था ना। तो उसके लिए डेल्टा एस टोटल निकालने के लिए क्या क्या निकालना पड़ा था हमको निकालना पड़ता था डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग सराउंडिंग निकालना पड़ता है जो कि ग्रेटर देन जीरो होगा, ये निकालना पड़ता था। ठीक है, ठीक है, ये निकालना पड़ता है जो कि ग्रेटर देन, एक मिनट, ग्रेटर देन जीरो होता था ना। ठीक है, तो इसको हम और इस तरह से लिख सकते थे कि डेल्टा एस टोटल बराबर डेल्टा एस सिस्टम प्लस, एक मिनट, प्लस नहीं होगा, हाँ चल प्लस लिख देते हैं, माइनस डेल्टा एच सिस्टम प्लस टेम्परेचर जिसको ग्रेटर देन जीरो। ये टर्म पढ़े थे हमने आप डेल्टा एच सराउंडिंग के लिखने के लिए। पिछला वाला नोट वाला देखिएगा तो लास्ट में ये टर्म बताए थे। ठीक, इसको लिख सकते थे ग्रेटर देन जीरो। तो अगर हम इसी में क्या करें, इसी में दोनों तरफ टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा। यहाँ पे दोनों तरफ टी से मल्टीप्लाई करें तो टी डेल्टा एस टोटल बराबर डेल्टा एस सिस्टम, टी इंटू डेल्टा एस सिस्टम और माइनस डेल्टा एच सिस्टम। ठीक है, ये बच जाता। ठीक है, इसी टर्म को यहाँ पर लिखते हैं, इसी टर्म को यहाँ पर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टी डेल्टा एस टोटल और इक्वल टू टी डेल्टा एस सिस्टम। ठीक है, और माइनस डेल्टा एच सिस्टम, ये आया था ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अगर हम इसी में दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस टी डेल्टा एस टोटल इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एच सिस्टम। ठीक है, अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते साइन चेंज हो जाएगा, मैथ में पढ़े होंगे। ठीक है, तो इसको और अरेंज करते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं माइनस टी डेल्टा एस टोटल बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम जो कि लेस देन जीरो होगा। ठीक है, अब स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या चाहिए हमको, ये टर्म को पॉजिटिव करना है। ठीक, डेल्टा एस टोटल, तो यानी क्या होगा कि ये टर्म नेगेटिव होगा, मतलब ये टर्म नेगेटिव होगा। ठीक है, ये टर्म नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसी जो टर्म है ना, इसी टर्म जो यहाँ पे जो आया ये टर्म डेल्टा एच सिस्टम, डेल्टा एच सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम, इसी को हम बोलते हैं क्या, गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, ठीक है, और क्या स्पॉन्टेनियस होने के लिए प्रोसेस के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन लेस देन जीरो होना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी, अगर कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो उसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी लेस देन जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, और ये क्या है, ये है कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। ये टर्म क्या पाया, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर पे आया टर्म। ठीक है, तो अगर अब लिखें यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच टी डेल्टा एस। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए लग ही रहा है कि क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है और ये है इसको क्या बोलते हैं, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक, अब यहाँ कुछ नोट करके ले लेते हैं। नोट नंबर 1, स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या चाहिए, डेल्टा जी लेस देन जीरो। ठीक है, अगर जीरो होगा तो क्या होगा कि द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है,
स्पॉन्टेनियस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक मिनट, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होना रिएक्शन को तो डेल्टा जी लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। कि नंबर टू, अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो हो गया तब क्या होगा, तो द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। मतलब कि अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो हो गया मतलब पॉजिटिव हो गया तो रिएक्शन क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, लेकिन स्पॉन्टेनियस होगा क्या, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में डेल्टा जी पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, पर बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। इसी में अगर नोट नंबर 3 करते हैं, तो अगर डेल्टा जी जीरो के बराबर होता है तब क्या होगा, ये रिएक्शन मिक्सचर जो होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। यहाँ पर जो रिएक्शन मिक्सचर होगा, रिएक्शन मिक्सचर विल बी इन इक्विलिब्रियम, विल बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें रिएक्शन मिक्सचर जो होगा इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। देयर इज नो नेट चेंज, यहाँ पे जो होगा देयर इज नो नेट चेंज, ठीक है। अब एक मिनट देखते हैं यहाँ पे अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अपॉन स्पॉन्टेनिटी, एक मिनट, स्पॉन्टेनिटी, ठीक है, स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर अपॉन स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक, जानते हैं। तो इसके लिए क्या है, एक मिनट, डेल्टा जी बराबर, एक मिनट, इसके लिए सबसे पहले क्या, डेल्टा जी बराबर क्या होगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है, ये रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हमको स्पॉन्टेनियस करना रिएक्शन को तो क्या करना पड़ेगा, डेल्टा जी लेस देन जीरो होना पड़ेगा, ठीक, ठीक है। हर हालत में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के लिए डेल्टा जी लेस देन जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी को समझते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, केस वन, पहला केस वन, केस वन, ठीक है। फॉर्मूला लिखते हैं क्या, बराबर डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। अब केस वन में क्या करते हैं हम, केस वन में करते हैं कि डेल्टा एच को हम लेते हैं नेगेटिव, ठीक है, और डेल्टा एस को हम लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये लेते हैं तब क्या आता है, तब डेल्टा जी क्या आएगा, डेल्टा जी क्या आएगा वही निकलना। देखिए हम क्या हो गया, नेगेटिव डेल्टा स्क्वायर नेगेटिव, ये टर्म हो गया अपना नेगेटिव, माइनस ये टेम्परेचर था और हर हालत में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और डेल्टा एस को यहाँ पे लिए हम पॉजिटिव, तो ये क्या टर्म आ जाएगा, क्या इक्वल टर्म आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा नेगेटिव, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव करते हैं तो क्या जाएगा यहाँ पे नेगेटिव, तो इक्वल टर्म क्या जाएगा नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से क्या जाएगा, डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा, जिससे अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है तो क्या होगा कि स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, मतलब जो रिएक्शन जो होगा स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, ठीक है। इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये केस बन हो गया। देखते हैं केस नंबर दो, ठीक है। केस नंबर दो, पहले रिएक्शन लिखते क्या, पहले फॉर्मूला लिखते क्या, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। केस नंबर टू में क्या, केस नंबर टू में ले रहे हैं हम यहाँ पे डेल्टा एच इक्वल टू ले रहे हैं पॉजिटिव, ठीक है, और डेल्टा एस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं नेगेटिव, ठीक है। डेल्टा एस पॉजिटिव ले रहे हैं और डेल्टा एस नेगेटिव ले रहे हैं। अगर यहाँ पर पुट करें तब क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा अपना पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, और माइनस ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा टेम्परेचर, डेल्टा एस नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये टर्म पूरा क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव, और ई नेगेटिव माइनस माइनस मिलकर क्या प्लस हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव, तो ये टर्म क्या आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा, जिससे क्या आ जाएगा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ये रिएक्शन क्या जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। मतलब ये कोई भी कैसा भी टेम्परेचर होगा, कोई भी टेम्परेचर पे ये रिएक्शन क्या जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये क्या जाएगा इस समय द रिएक्शन द रिएक्शन इज नॉन, एक मिनट,
the reaction is the reaction is non spontaneous the reaction is non spontaneous at all temperature. ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, मतलब कि इफ अगर हम डेल्टा एच को पॉजिटिव लेते हैं और डेल्टा एच को नेगेटिव लेते हैं, मतलब कि उसमें डेल्टा जी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, जिसके कारण रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, इसमें टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब कोई सा भी टेम्परेचर लेने पर भी ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस ही आएगा, मतलब कि द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। ठीक है, केस नंबर 2। केस नंबर 3, अगर केस नंबर 3 लेते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर डेल्टा एच को लेते हैं पॉजिटिव और डेल्टा एस को भी लेते हैं पॉजिटिव। ठीक है, तब क्या आ जाएगा, तब क्या आएगा, तब यहाँ पर डेल्टा जी क्या आएगा, यहाँ पे डेल्टा एच पॉजिटिव है, मतलब ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, मतलब ये पूरा टर्म पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ ठीक है, यहाँ पे दो केस बनेगा। ठीक है, यहाँ दो केस क्या बनेगा, अगर ये वाला टर्म बड़ा है इससे, अगर डेल्टा एच वाला टर्म टी डेल्टा एच से बड़ा है, तो क्या टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, जिससे डेल्टा एच पॉजिटिव वजह से रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो यहाँ पर इसको बड़ा करने की चलती है, हमको क्या करना है, इस टर्म को छोटा करना पड़ेगा उससे। ठीक है, ये टर्म को छोटा कैसे करेंगे, तो यहाँ पर टेम्परेचर को चेंज करके। ठीक है, टेम्परेचर को चेंज करके, अगर हम टेम्परेचर को यहाँ पे कम कर देते हैं, क्या होगा, अगर टेम्परेचर को हम लो कर देते हैं तब क्या आ जाएगा, तब डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को लो कर देते हैं, ठीक है, केस नंबर 1, इफ आई मतलब इफ टेम्परेचर इज लो, अगर टेम्परेचर को लो करते हैं तब क्या आ जाएगा, तब ये टर्म क्या आ जाएगा, ये टर्म डेल्टा एस से छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला टर्म टी डेल्टा एस से छोटा आ जाएगा, जिससे क्या होगा, ये पूरा डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा, डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, देन डेल्टा जी का जगह पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जिससे रिएक्शन क्या आ जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस का, मतलब लो टेम्परेचर पे इसमें केस नंबर 3 में अगर टेम्परेचर लो है, लो टेम्परेचर पे रिएक्शन जो क्या होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ठीक है, केस नंबर 3 में पहला केस देखते हैं कि अगर टेम्परेचर लो है तो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, जिसके कारण रिएक्शन क्या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, अब केस नंबर 2 केस बी, थर्ड का केस बी। ठीक है, अगर इसमें हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, टेम्परेचर को हाई कर देते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर हाई, तब क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, माइनस ये भी पॉजिटिव है, अगर यहाँ पे हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, तब क्या हो जाएगा कि ये वाला टर्म डेल्टा एस से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म छोटा हो जाएगा, ये वाला टर्म बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या जाएगा, टोटल टर्म यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो क्या जाएगा, डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा, जिसके कारण क्या जाएगा, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ केस बी में क्या आ जाएगा, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कौन, हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, यहाँ क्या जाएगा, हाई टेम्परेचर रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ठीक है, क्या हुआ कि अगर डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों को अगर पॉजिटिव रहते थे, इसमें दो केस होगा, एक केस क्या होगा, अगर लो टेम्परेचर रहते हैं तब क्या होगा, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे हाई टेम्परेचर करते हैं तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, अब केस नंबर 4 में क्या है, केस नंबर 4 में वही कि डेल्टा एच को क्या यहाँ पर नेगेटिव लेते हैं और डेल्टा एस को क्या लेते हैं, वो भी नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो ही तरह का केस बनेगा। ठीक है, यहाँ पर भी दो तरह का केस बनेगा, क्योंकि एक मतलब डेल्टा जी बराबर क्या आ जाएगा, ये टर्म नेगेटिव लिए तो नेगेटिव आ जाएगा बेटर, और माइनस ये पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर नेगेटिव ले तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव और नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो केस बनेगा, क्या दो केस बनेगा, केस नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे दो केस बनेगा, क्या केस बनेगा कि अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को क्या करते हैं, ये वाला टर्म को अगर हम ये वाला टर्म से क्या करते हैं, एक मिनट, यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव वाला, अगर यहाँ पे ये वाला टर्म बड़ा हो जाता है, ये वाला टर्म से क्या वाला, नहीं, डेल्टा एच वाला टर्म छोटा होता है टी डेल्टा एस वाला से, मतलब कि ये वाला टर्म बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये बड़ा कब होगा, अगर हम टेम्परेचर को हाई करते हैं, तो एट हाई टेम्परेचर क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव टर्म बड़ा होगा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे टोटल टर्म यहाँ पे डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा, जिसके कारण क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, जिसके कारण
रिएक्शन क्या जाएगा, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। मतलब क्या होगा इस मैटर में, एट हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और केस नंबर बी में देखिएगा, केस नंबर बी में अगर रिएक्शन लो टेम्परेचर रहेगा, लो टेम्परेचर, तो वहां क्या जाएगा, वहां पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसी को अगर टेबल बना के लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं टेबल बना के। यहाँ पे लिखते हैं केस, यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा एच, यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा एस, यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा जी, यहाँ पे लिखते हैं डिस्क्रिप्शन, ठीक है। क्या है, केस वन, केस वन में अगर ये डेल्टा नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, ये ऑलवेज नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा एट ऑल टेम्परेचर, ठीक है, स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, ठीक है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा एट ऑल टेम्परेचर, ठीक। केस नंबर दो, अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव, डेल्टा जी क्या आ जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, ठीक है। क्या होगा, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा एट ऑल टेम्परेचर, ठीक है। केस नंबर तीन, ठीक है, केस नंबर तीन में दो आ जाएगा सब केस, ठीक है। केस नंबर तीन में कि अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, तब क्या आ जाएगा, यहाँ पे दो दो केस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लो टेम्परेचर पे, एट लो टेम्परेचर डेल्टा जी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर को हाई करते हैं तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लो टेम्परेचर पे लो टेम्परेचर पे रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, स्पॉन्टेनियस। एट हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। अब उसी तरह से केस नंबर अगर अगर केस नंबर फोर देखते हैं, ठीक है, केस नंबर फोर देखते हैं, वहाँ पे डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच नेगेटिव आता है और डेल्टा एस भी नेगेटिव आता है, तब क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी दो केस बनेगा, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पर भी दो केस बनेगा, दो केस क्या बनेगा, सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पे लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे डेल्टा एस क्या जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे डेल्टा एस नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कि स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। एट हाई टेम्परेचर पे डेल्टा एस पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, हाई हाई टेम्परेचर डेल्टा एस पॉजिटिव आ जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा रिएक्शन, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अब अगला टॉपिक है फेज चेंज, फेज चेंज ऑफ रिएक्शन, ठीक है। फेज चेंज कब होगा, होगा जैसे कि द टेम्परेचर द टेम्परेचर एट विच फेज फेज चेंज की जगह पर ट्रांजिशन लिखते हैं, ठीक है, फेज ट्रांजिशन occurs the system is at इक्विलिब्रियम, ठीक है। कोई भी सिस्टम का फेज कब चेंज होगा, द टेम्परेचर एट विच फेज ट्रांजिशन अकर्स द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, डेल्टा जी बराबर लिखेंगे डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ पे डेल्टा एस बराबर आ जाएगा क्या, डेल्टा एच बाई टी, ठीक है। एक मिनट, इतना इसको याद रखते हैं, यहाँ पे क्या है, डेल्टा एस बराबर क्या आ गया, डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच बाई टी, ठीक है, ये आ गया। आप देखिए जैसे कि फेज चेंज मतलब कि जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखते हैं यहाँ पे कि कोई सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, एक मिनट, लिक्विड में जैसे कि आइस आइस सॉलिड से आइस वाटर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मोल के लिए, ठीक है, 1 मोल के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लिखना चाहें तो इसका क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा एस फ्यूजन बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा एच फ्यूजन बाय
टेम्परेचर फ्यूजन। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। इस रिएक्शन में जो डेल्टा एच फ्यूजन है, डेल्टा एच फ्यूजन, वो क्या है? वो है यहाँ पे मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, टी फ्यूजन क्या है? जैसे कि यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, टी फ्यूजन क्या है? यहाँ पे टी फ्यूजन है मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे टी फ्यूजन क्या? मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। इसी के साथ एक और एग्जांपल अगर देखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? एक और एग्जांपल जैसे कि लिक्विड से वेपर। ठीक है, लिक्विड से वेपर। तो यहाँ पर लिखना चाहते हैं क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे डेल्टा एस ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, वी बराबर डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन बाय टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे क्या जाएगा? टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे डेल्टा एच क्या जाएगा? डेल्टा एच मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहाँ पे आ जाएगा मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, वेपोराइजेशन, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, ये जगह फेज चेंज। अगला टॉपिक है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, इसको, ठीक है, अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी निकालना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे इसका फॉर्मूला आता है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी बराबर डेल्टा जी और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन बराबर क्या यहाँ पर जाएगा फॉर्मूला? यहाँ पर जाएगा सम ऑफ चेंज ऑफ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ चेंज ऑफ गिव्स फ्री स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे इसका फॉर्मूला। इसी को अगर जनरल रिएक्शन के लिए लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, उसके लिए देखते हैं। जनरल रिएक्शन के लिए फॉर अ जनरल रिएक्शन। ठीक है, जनरल रिएक्शन के लिखना है तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे अल्फा ए प्लस बीटा बी गामा सी प्लस डेल्टा डी। ठीक, इसके लिए लिखना चाहते हो तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट सम ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा अल्फा डेल्टा जी नॉट ऑफ एफ ऑफ सी प्लस डेल्टा चेंज ऑफ जी डेल्टा जी नॉट एफ ऑफ डी। ठीक है, माइनस यहाँ पर हो जाएगा अल्फा डेल्टा जी नॉट ऑफ एफ ऑफ ए प्लस बीटा डेल्टा जी नॉट एफ ऑफ बी। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है, नोट करके यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसको अच्छा से डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कब? जब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तब। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा जी नॉट डेल्टा जी बराबर आर टी एल एन। 1 मिनट, पहले ये ले लेते, यहाँ पे नोट करके लेते डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन के। यहाँ पे जो के है क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ पे के जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, जब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तब जानेंगे वहाँ पे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है। ठीक है, इसी को और मॉडिफाई करके क्या लिख सकते हैं? लॉग का टर्म लिखना है तो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस 2.303 आर टी लॉग
किए, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद कर ले। और एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या ये हो जाएगा अपना, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक है। यहाँ यहाँ पे क्यू जो है वो है रिएक्शन कोसेंट, यहाँ पे क्यू है रिएक्शन कोसेंट, क्यू यू ओ टी आई ई एन टी, रिएक्शन कोसेंट, ठीक है। यहाँ पे क्यू क्या है, रिएक्शन कोसेंट। यहाँ पे जी क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, बट ये टेम्परेचर हो गया, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको ये जो है ना, यहाँ पे रिएक्शन कोसेंट इसको जानेंगे जब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तब। यहाँ पे भी, और यहाँ पे जो क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसको भी जानेंगे जब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तब, ठीक है। गिब्स, यहाँ से गिब्स फ्री एनर्जी खत्म हो गया। अब अगला वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरे थर्ड बनाने उसका मिला के, ठीक है।